जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट 18। जी हां, यह प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, 1 से लेकर के 17 तक के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करवा दिया गया है और यह 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और 19 और 20 दो प्रैक्टिस सेट के बाद हम फिर प्लेटफॉर्म के सेट शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह पहला प्रश्न। जी हाँ, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। जी हाँ, कौन सा जो खुदाई किया गया सिंधु घाटी में वह वहाँ का वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहरे। जी हाँ, वहाँ मोहरे निकला, जो कि आर्थिक और वाणिज्यिक विकास का वो सूचक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का कि किन शासकों के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालुक्य के शासनकाल में। नेक्स्ट है 3 नंबर का। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराज चोल ने। नेक्स्ट है 4 नंबर का कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। जी हाँ, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभ देव। जी हाँ, ऋषभ देव यह पहले तीर्थंकर थे। और ये महावीर जी, जो भगवान महावीर कहलाते हैं, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए और 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के पार्श्वनाथ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और कभी कभी पूछा जाता है 24वें और अंतिम तीर्थंकर, तो वह थे महावीर। और कभी कभी प्रश्न में 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का कि तमिल भाषा के शिल्प दिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। जी हाँ, शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक जो गौरव ग्रंथ है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांवर पक्षी विहार, बेगूसराय में। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांवर पक्षी विहार, बेगूसराय। यहाँ पर साइबेरियाई पक्षी आकर के कुछ समय के लिए प्रवास के रूप में आते हैं और रहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल दर प्रति दर जो हजार में है, यानी कुल मृत्यु दर कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि 9%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर पूरे भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए कहता है कि भारत के लगभग बराबर, भारत की तुलना में कम। और यहाँ देखिए ऑप्शन सी कहता है कि भारत की तुलना में अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की तुलना में अधिक। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि नूरजहां का असली नाम क्या था। तो दोस्तों, नूरजहां का असली नाम था मेहरुनिसा। जी हाँ, मेहरुनिसा मूल नाम था। और इनकी जो शादी हुई थी वह हुई थी जहांगीर से। जी हाँ, जहांगीर से
मेहरुनिसा की शादी हुई। उसके बाद ये जहांगीर से विवाह के बाद मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? जी हाँ, अकबर के द्वारा निम्न में से किस किले का निर्माण नहीं करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर किला। जी हाँ, ग्वालियर किला राजा मान सिंह तोमर के द्वारा 8वीं सदी में बनवाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर किला। नेक्स्ट है 11 नंबर का, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान कीजिए। जी हाँ, सूची 1 में दिया गया है रॉलेट एक्ट। जी हाँ, देखिए पूरा दिखेगा इस प्रकार से। रॉलेट एक्ट का संबंध किससे है? जी हाँ, पहला है रॉलेट एक्ट का संबंध किससे है? तो रॉलेट एक्ट का जो संबंध है, रॉलेट एक्ट का संबंध है कि 6 अप्रैल 1919 को ये लागू हुआ था। और देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रॉलेट एक्ट का संबंध है कि बिना ज्यूरी के राजनीतिक मुकदमों पर विचारण के न्यायाधीशों की शक्ति दी गई। और बी कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका संबंध है। 3 से केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया। और इल्बर्ट बिल का संबंध है ऑप्शन 1 से कि भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों वाली मुकदमों पर भी निर्णय दे सकते हैं। और डी है 1892 का इंडिया। तो इस ये होगा 4 के साथ, चुनाव का सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप काउंसिल एक्ट से व्यवहार में लाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 12 नंबर का, 12 में दिया गया कि निम्नलिखित वर्ष में से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। जी हाँ, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 13 नंबर का, कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? जी हाँ, तो इसका ऑप्शन देखिए 13 का, किसके विरुद्ध ये लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन के विरुद्ध। जी हाँ, साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन। और यह प्रदर्शन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में यह प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी समय पुलिस के डंडे से घायल होकर के इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है 14 नंबर का, 14 नंबर में दिया गया है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किए। वो किसके विरुद्ध किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, कि आरा को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? आरा को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, और तीसरा कहता है भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 1, 2, 3 सभी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 सभी है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिए थे कब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, वे कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस फिशर। नेक्स्ट है 18 नंबर का, 18 में दिया गया कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस।
जी हाँ, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। जी हाँ, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो इसका ऑप्शन देखिए। उन्नीस का यहाँ सबसे पहले कौन आए थे? इसमें दे रहा है कि क्रमानुसार इसको सजाना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो इसमें से साइमन कमीशन का भारत आगमन ये हुआ था 1928 ईस्वी में। जहाँ साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 ईस्वी में। 1928 में असहयोग आंदोलन, जी हाँ, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 में। और पूना पैक्ट, जी हाँ, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था, पूना पैक्ट का समझौता हुआ 1932 ईस्वी में। 1932 में। और गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 ईस्वी में। तो यहाँ काल क्रम के अनुसार अगर सजाया जाए तो सबसे पहला होगा 2, उसके बाद होगा 1920 के बाद 1928 यानी कि 1, उसके बाद पूना ये 4 होगा, गांधी इरविन समझौता लास्ट में हुआ था पूना पैक्ट यानी 3, यानी 2143। 2143 देखिए ऑप्शन में कौन सा है? 2143 देखिए, 2143, 2143 देखिए यहाँ ऑप्शन डी में 2143, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 नंबर का, भारत की आजादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? जी हाँ, भारत की आजादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकोट। जी हाँ, राजकोट जो था वह सिर्फ दोनों में शामिल होने के लिए राजी हुआ था, लेकिन ट्रावनकोर, हैदराबाद, जूनागढ़ ये ना तो चाहता था भारत के साथ रहना और ना ही पाकिस्तान के साथ रहना। तो इसका सही आंसर है राजकोट, यह ऐसा नहीं सोचता था। नेक्स्ट है 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसोहाइट्स। जी हाँ, आइसोहाइट्स। नेक्स्ट है 22 नंबर का, 22 में दिया गया है कि किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है इसलिए। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूरेशियो। जी हाँ, क्यूरेशियो जो है वह गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका अभिप्राय है कि दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी। जी हाँ, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि सकरी पट्टी को ही जल डमरू मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर का, 25 में दिया गया है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है स्थल संयोजक, बी कहता है महासागरीय शिखर और सी देखिए, सी कहता है महाद्वीपीय जल सीमा।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, महाद्वीपीय जल सीमा। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। जी हाँ, सुदूर पूर्व में कौन स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई जो है सुदूर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। जी हाँ, अमरावती। नेक्स्ट है 28 नंबर का, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों सबसे घनी आबादी वाला राज्य है ऑप्शन बी, बिहार। जी हाँ, बिहार जो है सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि कंचनजंगा स्थित है। जी हाँ, कंचनजंगा जो पहाड़ है वह कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। जी हाँ, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है यह पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी। तो 30 नंबर का है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह 3 देश के साथ लगती है। जी हाँ, 3 देश। वह देश है बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। जी हाँ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यह 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट है 31 नंबर का कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 घंटे का। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो राज्य के साथ जो सटा हुआ है, जो सबसे ज्यादा राज्य के साथ सटा हुआ है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के सीमा से स्पर्श करने वाला राज्य है। और यह जो है उत्तर प्रदेश बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी टच करता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मीटर उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट है 34 नंबर का, 34 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो हरियाणा से सटा हुआ नहीं है। 35 नंबर का है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। जी हाँ, भारत के वह कौन राज्य है जो यूरोप के पोलैंड देश के बराबर उसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल इतना है कि वह यूरोप के एक देश पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि वह कौन सी विनिमय दर है जिसमें किसी विदेशी मुद्रा के 1 यूनिट को घरेलू मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर 36 का ऑप्शन है कृत्रिम, नाम मात्र, स्थिर और वास्तविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाम मात्र। 37 नंबर का है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। नरसिम्हन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, निम्न में से कौन से कर का बोझ समाज के गरीब वर्गों पर पड़ता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। जी हाँ, अप्रत्यक्ष कर का बोझ समाज के गरीब वर्गों पर पड़ता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति द्वारा अधिक प्रभावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनदार। नेक्स्ट है 40 नंबर का, मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है IMPS। जी हाँ, IMPS जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
IMPS का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है। जी हाँ, संघ के बजट से संबंधित कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है 42 नंबर का, 42 में कहता है कि सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके ₹1 करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है 43 नंबर का, कुल मिलाकर पंजाब में खाली स्थान संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों राज्यसभा की सीटें जो है वहां सिर्फ 7 है। जी हाँ, 7 सीटें हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि कुल मिलाकर सिक्किम में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। जी हाँ, सिक्किम में राज्यसभा की संसदीय सीटें कितनी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 सीट। जी हाँ, सिक्किम में सिर्फ 1 सीट है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि कर्नाटक से राज्यसभा की कितने सीटें हैं। कर्नाटक से राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो वहां सिर्फ 12 सीटें हैं। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि कर्नाटक से लोकसभा की कितने सीटें हैं। कर्नाटक से लोकसभा की सीटें कितनी है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 सीटें हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर का, 47 में दिया गया दोस्तों कि निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। जी हाँ, दोनों सदनों का सदस्य कौन नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति दोनों सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर का, 48 में दिया गया है कि निम्न में से सदन में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि का संरक्षक है। जी हाँ, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। जी हाँ, संसद जो होते हैं संचित निधि के संरक्षक होते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष दोस्तों जिस प्रकार का दृष्टि दोष होता है उसको उसी वही वस्तु दिखता है। जैसे निकट दृष्टि दोष अगर किसी को है तो उसे निकट की वस्तु आराम से दिखता है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तु दिखाई देगा, नजदीक की दिखाई नहीं देगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अब 52 नंबर का कि प्रकाश का वेग क्या है। जी हाँ, प्रकाश का वेग क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर होगा प्रति सेकेंड, और सेकेंड यहाँ अगर मीटर में देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि नीले रंग की कांच की प्लेट नीला रंग की प्रतीत होती है, क्यों। या नीले रंग की जो कांच की प्लेट है वो नीले रंग की ही दिखाई देती है, क्यों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो इसलिए क्योंकि यह नीले रंग के रोशनी को प्रसारित करती है। जो नीले रंग का कांच का प्लेट होगा वह नीले रंग के ही रोशनी को प्रसारित करेगा, इसलिए नीले रंग के कांच का प्लेट नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि परमाणु संरचना के मूलभूत कण क्या है। जी हाँ, परमाणु संरचना का मूलभूत कण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इसमें मेसॉन है, इसमें फोटोन है, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए 54 का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों है।
नेक्स्ट है 55 नंबर का कि पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता क्या है। जी हाँ, पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। जी हाँ, 2.0 यानी 2। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है। जी हाँ, पीतल धातु रंगहीन हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है 57 नंबर का, 57 में दिया गया है कि केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है। केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। जी हाँ, केकड़ा जो है ऑर्थोपोडा से संबंधित है, ऑर्थोपोडा समुदाय का है। इसमें ऑर्थोपोडा कहीं नहीं लिखा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑर्थोपोडा। जी हाँ, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है 58 नंबर का, टीनिया यानी कि टेप वार्म, फेसियोला यानी कि लीवर फ्लू किस संघ के उदाहरण है। यानी टीनिया जो है किस संघ के उदाहरण है। तो दोस्तों यह है प्लेट हेलमिंथिस समुदाय का, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि प्लाज्मोडियम का परजीवी क्या बीमारी फैलाता है। जी हाँ, प्लाज्मोडियम का परजीवी क्या बीमारी फैलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। जी हाँ, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया फैलाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, निम्न में से कौन सा गर्म खून युक्त प्राणी है। जी हाँ, किसका खून जो है गर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए व्हेल का। नेक्स्ट है 61 नंबर का, आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों इसका घोषणा किया गया था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 62 नंबर का कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था किस वर्ष। तो दोस्तों जो पास हुआ था वह हुआ था 1942 में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था। तो जो प्रभावित जिला सबसे ज्यादा था वह था पटना, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 64 नंबर का कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों उस समिति के अध्यक्ष थे उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, 65 में कहता है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। जी हाँ, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। तो असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है 66 नंबर का कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी कब। तो दोस्तों उन्हें फांसी दिया गया था मार्च 1931 में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 67 नंबर का, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। जी हाँ, लंदन में जा करके जनरल डायर को गोली मारी थी किसने। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी उधम सिंह ने। जी हाँ, जब जनरल डायर यहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया तो उसके बाद वह अपना देश इंग्लैंड चला गया। तो इंग्लैंड जाने के बाद उधम सिंह ने कसम खा लिए कि हम जनरल डायर को छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने अपने कसम को पूरा करते हुए वो लंदन जा करके उधम सिंह और जनरल डायर को बगीचे में टहलते हुए गोली मार दिए थे, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 68 नंबर का कि स्वराज पार्टी का गठन खाली स्थान की असफलता के बाद हुआ। जी हाँ, किसके सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। जी हाँ, असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट है 69 नंबर का कि INA की स्थापना कब हुई थी। ये कहाँ हुई थी, INA की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
सिंगापुर में। जी हाँ, INA की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट है 70 नंबर का, निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? नरम पंथी में कौन थे, नरम दल में कौन नहीं थे? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। जी हाँ, फॉस्फोरस जो है यह अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है 73 नंबर का, कि सजीव रूपांतरित जीवों का सुरक्षित संचालन और परिवहन किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन बेसेमल संधि, बेसेल संधि, क्योटो प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट है 74 नंबर का, 73 नंबर का कार्टाजेना प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 74 नंबर का, कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? जी हाँ, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी 1992 में। जी हाँ, हाथियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाथी परियोजना फरवरी 1992 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है 75 नंबर का, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य जाल। जी हाँ, वो खाद्य जाल बनता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक चमगादड़ है। फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, कि अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब में। नेक्स्ट है 78 नंबर का, दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 78 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कि महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1985 में। जी हाँ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 1985 में किया गया। नेक्स्ट है 80 नंबर का, कि पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? जी हाँ, पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 81 नंबर का, कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? जी हाँ, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। नेक्स्ट है 82 नंबर का, कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? ऑप्शन सी, प्रवाहित होती है। जी हाँ, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है 83 नंबर का, कि झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कारण। नेक्स्ट है 84 नंबर का, 84 में कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होते हैं? तो सही आंसर है सजीव, जीव और भौतिक कारक। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिक कर्मता। जी हाँ, पारिस्थितिक कर्मता एक ऐसा शब्द है जो एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है
और सिर्फ भौतिक ही नहीं, जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मकता भूमिका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिक कर्मता। नेक्स्ट है 86 नंबर का, एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या है? एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु प्लवक। जी हाँ, पशु प्लवक जो है एक झील में दूसरा पोषक स्तर है। नेक्स्ट है 87 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा स्वदेशी समुदाय गैलेथिया खाड़ी वन्य जीव अभयारण्य को अपना निवास कहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नामदफा समुदाय। नेक्स्ट है 88 नंबर का, 88 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है 89 नंबर का, कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, कि कार्बन क्रेडिट क्या है? दोस्तों तो कार्बन क्रेडिट जो है यह नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन के बीच का एक अंतर है। यही कार्बन क्रेडिट कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारा से कमेंट करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।